श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण काशी खंड पूर्वार्ध। संस्कारों का संक्षिप्त परिचय। ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म। स्कंद जी कहते हैं, कुंभज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज माने गए हैं। जिसका 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। जो ये ब्राह्मण आदि वर्ण पहले तो माता से उत्पन्न हुए हैं और फिर उपनयन संस्कार से उनका द्वितीय जन्म संपन्न हुआ है। इन सब की गर्भाधान आदि से लेकर अंत्येष्टि कर्म तक समस्त क्रियाएं वैदिक मंत्रों से संपन्न होती है। बुद्धिमान पुरुष ऋतु काल में रजस्वला स्त्री के स्नान आदि से शुद्ध हो जाने पर उसके भीतर गर्भ का आधान करे। गर्भाधान कर्म में मूल और मघा नक्षत्र को त्याग दे। गर्भ का बालक जब उदर में चलने फिरने लगता है उसके पहले ही उसका पुंसवन संस्कार होना चाहिए। तत्पश्चात छठे या 8वें महीने में तिमंतोनयन संस्कार करें। जब बालक उत्पन्न हो जाए तब तुरंत जातकर्म संस्कार करें। 11वें दिन नामकरण और चौथे महीने बालक के घर से बाहर निकलने का मुहूर्त करें। छठे मास में अन्न प्राशन और 1 वर्ष में चूड़ाकर्म करें अथवा अपने कुल में जैसा आचार हो वैसा करें। इन सब संस्कारों को करने से बीज अथवा गर्भजनित दोष नष्ट हो जाते हैं। कन्याओं के लिए ये सब संस्कार बिना मंत्र के करने चाहिए। केवल विवाह संस्कार मंत्र युक्त करने का विधान है। ब्राह्मण 7वें और 8वें वर्ष में गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के योग्य हो जाता है। क्षत्रिय 11वें वर्ष में और वैश्य 12वें वर्ष में इसके योग्य होता है। अथवा जैसे अपने कुल का आचार हो वैसा करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष में, बल की इच्छा रखने वाला क्षत्रिय 6वें वर्ष में और वैश्य 8वें वर्ष में मौंजी मेखला धारण करे। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे उसी समय महाव्रती पूर्वक गायत्री मंत्र का उपदेश दे एवं वेदों का स्वाध्याय करावे। साथ ही शिष्य को शोचाचार के पालन में नियुक्त करे। ब्रह्मचारी बालक पूर्वोक्त विधि से शौच और आचमन करे। दांत और जीवा की अच्छी तरह शुद्धि करके शरीर को खूब मल मल कर स्नान करें। स्नान के समय जल देवता संबंधी मंत्रों का भी उच्चारण करें। तत्पश्चात यत्न पूर्वक प्राणायाम करके दोनों संध्याओं के समय सूर्य का उपस्थान करें। फिर गायत्री जप से निवृत्त होकर अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को प्रणाम करें। प्रणाम के समय इस प्रकार कहे, अमुक गोत्र अमुक शर्महन जो भो ब्राह्मणा भवतो भी वादे। मैं अमुक गोत्र और अमुक नाम वाला हूँ, विप्रवरों आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जो सदा गुरुजनों को प्रणाम करता है और बड़े बूढ़ों की सेवा में तत्पर रहता है उसकी आयु यश बल और बुद्धि प्रतिदिन अधिक बढ़ती है। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के बुलाने पर उनके समीप बैठकर पढ़े। भिक्षा में जो अन्न प्राप्त हो वह गुरु की सेवा में निवेदन करे। मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा गुरु के हित का कार्य करे। जो साधु जो छात्र साधु विश्वास पात्र ज्ञानवान धन देने में समर्थ शक्तिशाली कृतज्ञ पवित्र द्रोह रहित और दोष दृष्टि न रखने वाला हो, उन सब को धर्म की दृष्टि से पढ़ाना गुरु का कर्तव्य है, अर्थ के लोभ से नहीं। ब्रह्मचारी शिष्य मेखला दंड यज्ञोपवीत और मृग चर्म धारण करे। उत्तम ब्राह्मणों के यहाँ से अपने निर्वाह के लिए भिक्षा ग्रहण करे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य क्रमशः आदि मध्य और अंत में भवत शब्द का प्रयोग करे। भेषचार्य करे।
अथवा भवती भिक्षाम में देही मातः, यह ब्राह्मण बालक कहे। क्षत्रिय भिक्षाम भवती में देही ऐसे कहे, और वैश्य ब्रह्मचारी भिक्षाम में देही भवती ऐसा बोले। गुरु की आज्ञा लेकर मौन भाव से अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करे। ब्रह्मचारी किसी एक व्यक्ति के घर का अन्न न खाए, परंतु श्राद्ध में अथवा आपत्ति काल में वह एक व्यक्ति का अन्न भी खा सकता है। अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला है। यह लोक विरुद्ध कार्य भी है, इसीलिए अति भोजन का सर्वथा त्याग करें। मधु, मांस, प्राणियों की हिंसा, उगते हुए सूर्य की ओर देखना, अंजन लगाना, स्त्री की ओर देखना, बासी और उच्चिष्ट अन्न खाना और दूसरों की निंदा करना ब्रह्मचारी यह सब सर्वथा त्याग दे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के उपनयन का अंतिम समय क्रमशः 16 वर्ष, 22 वर्ष और 24 वर्ष तक है। जिनकी आयु इससे ऊपर की हो गई है, उनका संस्कार नहीं करना चाहिए। वे पतित, व्रात्य तथा धर्म से भ्रष्ट होते हैं। व्रात्योस्तोम नामक यज्ञ से उनका पति तपन दूर होता है। जो गायत्री मंत्र से भ्रष्ट हैं, ऐसे लोगों के साथ विवाह आदि संबंध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग क्रमशः सन, रेशम और ऊन के वस्त्र धारण करें। ब्राह्मण की मेखला मुंज की, क्षत्रिय की मेखला मूर नामक तृण की और वैश्य की मेखला सन के तंतुओं की बनानी चाहिए। प्रत्येक मेखला 3 तार की एवं चिकनी होनी चाहिए। ब्राह्मण आदि के यज्ञोपवीत क्रमशः कपास, सन और ऊन के होने चाहिए। ब्राह्मण का दंड बेल और पलास का, क्षत्रिय का दंड बरगद और खेर तथा वैश्य का दंड पीलू और गुलर का होना चाहिए। पहले पहल माता, मौसी, बहन और बुआ आदि से भिक्षा मांगनी चाहिए तथा जो याचना करने पर अस्वीकार न करे, ऐसी स्त्रियों से भी वह भिक्षा मांग सकता है। जब तक वेद पढ़े और वैदिक व्रतों का पालन करता रहे, तब तक ब्रह्मचारी ही रहे। अध्ययन पूरा होने के पश्चात स्नातक होने पर गृहस्थ होवे। जो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके पुनः ब्रह्मचर्य आश्रम में के नियमों का को ग्रहण करता है, वह सब आश्रमों से वर्जित हो जाता है। वह न तो वानप्रस्थ हो सकता है, न तो सन्यासी ही। आश्रम भ्रष्ट पुरुष जो जप, होम, व्रत, दान, स्वाध्याय और पितृतर्पण आदि कर्म करता है, वह उसका फल नहीं पाता। वेद पाठ के आरंभ में और अंत में सदा ओमकार का उच्चारण करें। ओमकार से हीन वेद पाठ न तो सफल होता है और न सिद्धिदायक ही होता है। जो वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण दोनों संध्याओं के समय ओमकार और व्यतियों सहित गायत्री मंत्र का जप करता है, वह वेद पाठ के पुण्य से युक्त होता है। विधि पूर्वक किए हुए यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना उत्तम बताया गया है। उपांशु जप, सूक्ष्म स्वर से उच्चारण किया हुआ जप, उससे 100 गुना फल देने वाला है। उपांशु जप की अपेक्षा सहस्त्र गुना महत्व मानस जप का माना गया है। द्विज को अपनी शक्ति के अनुसार 3, 2 और यहाँ 1 वेद का अध्ययन करके सदा उसके अभ्यास में लगे रहना चाहिए। वेदाभ्यास ब्राह्मण के लिए सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे कल्प और रहस्य सहित वेद पढ़ाता है, उसे विद्वान पुरुष आचार्य मानते हैं। जो जीविका के लिए
वेद के किसी एक भाग को अथवा वेदांगों का ही अध्ययन करता कराता है, उसे विद्वान पुरुष उपाध्याय कहते हैं। जो विधि पूर्वक गर्भाधान आदि संस्कार कराता और अन्न से पालन करता है, वह गुरु कहा गया है। जो जिसके द्वारा वर्ण किए जाने पर उसके यहाँ अग्न्याधान आज्ञा अग्न्याधान पूर्वक किए जाने वाले आवानीय आदि कर्म, पाक यज्ञ और अग्निष्टोम आदि याग संपन्न करता है, वह उस यजमान का ऋत्विज कहलाता है। उपाध्याय की अपेक्षा 10 गुना गौरव आचार्य का है। आचार्य से 100 गुना महत्व पिता का है और पिता से भी सहस्त्र गुना गौरव धारण करने के कारण माता बड़ी है। ब्राह्मणों में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो। क्षत्रियों में बल से, वैश्यों में धन धान्य से और शूद्रों में जन्म से ज्येष्ठता का व्यवहार होता है। जैसे काठ का हाथी और चमड़े का मृग है, वैसे ही बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण है। ये तीनों केवल नाम धारण करने वाले हैं। जहां जहां गुरु की निंदा हो और जहां गुरु पर झूठे लांछन लगाए जाते हों, वहां अपने कानों को मूंद लेना चाहिए अथवा उठकर अन्यत्र चले जाना चाहिए। गुरु की सती एवं युवती पत्नी के दोनों चरणों का स्पर्श करके कभी प्रणाम न करें, दूर से ही नमस्कार करें। माता, पुत्री अथवा बहन के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, वे विद्वानों को भी मोह में डाल देती हैं। जैसे प्रयत्न पूर्वक कुआं खोदने वाला पुरुष पृथ्वी में से जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की पूर्णतः सेवा करने से शिष्य विद्या को पा लेता है। पुत्र के जन्म और लालन पालन में पिता माता जो कलेश सहन करते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसीलिए माता पिता और गुरु का भी सदैव प्रिय करें। इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर पूर्ण तपस्या का फल प्राप्त होता है। इन तीनों की सेवा श्रेष्ठ तपस्या कहलाती है। माता की सेवा से भूलोक, पिता की सेवा से भूवर लोक और गुरु की सेवा से पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग लोक को जीत लेता है। भगवान विश्वनाथ की कृपा से मनुष्य अखंड ब्रह्मचर्य से युक्त होता है। विश्वनाथ जी की उत्तम दया ही काशी की प्राप्ति कराने वाली है। काशी की प्राप्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः मोक्ष के उद्देश्य से ही बुद्धिमानों का सदाचार के लिए प्रयत्न होता है। गृहस्थ आश्रम में जिस प्रकार सदाचार का पालन होता है, वैसा दूसरे आश्रम में नहीं। इसीलिए विद्या अध्ययन विद्या अध्ययन पूर्ण करके अंत में गृहस्थ आश्रम की शरण लेनी चाहिए। यदि पत्नी अपने अधीन रहने वाली हो तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति कराने वाली होती है। यदि स्त्री अपने अनुकूल रहने वाली हो तो स्वर्ग को लेकर भी क्या करना, और यदि पत्नी अपने से विपरीत चलने वाली हो तब तो उसके सामने नर्क भी किस गिनती में है। को कार्यकुशल, पुत्रवती, पतिव्रता, मीठे वचन बोलने वाली और अपने अधीन रहने वाली इन गुणों से युक्त पत्नी वस्तुतः स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। विद्या अध्ययन समाप्त होने पर ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचर्य व्रत का उद्यापन करके स्नातक होकर अपने ही वर्ण की शुभ लक्षणा स्त्री के साथ विवाह कर ले। वह स्त्री अपने पिता के गोत्र की न हो और माता की सपिंड न हो। विवाह संबंध में ऐसे कुल का परित्याग कर दें जिसमें मृगी रोग, राजक्षमा रोग,
और कोढ़ का रोग होता है। जिस कुल में किसी प्रकार का कलंक लगा हो उसको भी त्याग दें, जिससे केवल कन्या ही होने की संभावना हो, ऐसी स्त्री से विवाह न करें। जिसके कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो और जो मीठे वचन बोलने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए। पर्वत, भालू, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी, नाग और दास आदि का बोध कराने वाले नामों से युक्त स्त्री के साथ विवाह न करें। जिसका नाम सौम्य हो उसी से विवाह करें। जिसके कोई अंग अधिक या कम हो और जो बड़ी अथवा अत्यंत दुबली हो, बिना रोम की अथवा अधिक रोम वाली हो, तथा जिसके केश रूखे या एवं मोटे चिपके हुए हों, ऐसी स्त्री के साथ भी विवाह न करें। मोहवश नीच कुल की कन्या से तो कभी विवाह न करें, क्योंकि हीन कुल की कन्या के साथ विवाह करने से अपनी संतान भी हीनता को प्राप्त होती है। पहले कन्या के लक्षणों की परीक्षा करके तदंतर उसके साथ विवाह करें। उत्तम लक्षणों वाली तथा सदाचार का पालन करने वाली पत्नी पति की आयु बढ़ाती है। अगस्त्य जी, इस प्रकार मैंने आपसे ब्रह्मचारियों के सदाचार का वर्णन किया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गृहस्थ आश्रम के धर्म, पंचयज्ञ की महिमा, काशीवास की महत्ता तथा राजा देवोदास को पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति। स्कंद जी कहते हैं, यदि स्त्री शुभ लक्षणा हो तो गृहस्थ पुरुष सदा सुख भोगता है। अतः सुख की वृद्धि के लिए पहले स्त्री के लक्षणों की ही परीक्षा करें। शरीर, आवर्त, गंध, छाया, कांति, स्व स्वर, गति और वर्ण। विद्वानों द्वारा स्त्री के लक्षणों की परीक्षा के लिए यह 8 प्रकार का आधार बताया गया है। सामुद्रिक, शास्त्रीय, उत्तम लक्षणों से युक्त होने पर भी जिसने अपना शील सतित्व दूषित कर लिया हो, वह कुलक्षणा स्त्रियों की शिरोमणि है, तथा जो ब्राह शुभ लक्षणों से युक्त न होने पर भी सती साध्वी है, उसे समस्त शुभ लक्षणों का आधार मानना चाहिए। भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही गृहस्थ के घर में शुभ लक्षणा, सदाचारिणी, पति के अधीन रहने वाली और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम तीर्थों में अपने शरीर को क्षीण किया अथवा छोड़ा है, वे ही इस जगत में शुभ लक्षणा स्त्री होती हैं। जिन स्त्रियों ने जगन माता पार्वती जी का पूजन किया है, वे ही सदाचारिणी होती हैं। जिनका पति उनके गुणों से रीझ कर उनके अनुकूल बना रहता है तथा जो उत्तम शील स्वभाव वाली हैं, ऐसी मृगनयनी स्त्रियों के लिए यही स्वर्ग और उपवर्ग मोक्ष सुलभ है। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष सुलभ है। वह उनके उत्तम लक्षणों का ही फल है। स्त्रियां अपने अच्छे लक्षणों और विशुद्ध आचरणों से अल्पायु पति को भी दीर्घायु एवं आनंद का भागी बना देती हैं। अतः सुलक्षणा स्त्री से विवाह करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष के द्वारा प्रतिदिन 5 प्रकार की हिंसा होती है। ओखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा और झाड़ू, ये 5 हिंसा के स्थान हैं। ऐसी हिंसाओं का निराकरण करने के लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं, जो गृहस्थ के कल्याण की वृद्धि करने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। वेद और शास्त्रों के
पठन पाठन का नाम ब्रह्म यज्ञ है। तर्पण को पितृ यज्ञ कहते हैं। होम देव यज्ञ, बलि विश्व देव भूत यज्ञ और अतिथि सत्कार मनुष्य यज्ञ है। जिसके घर में आदर न पाकर अतिथि निराश लौट जाता है, वह जन्म भर जन्म भर के सिंचित पुण्य के से तत्काल हाथ धो बैठता है। अतः आए हुए अतिथि की प्रसन्नता के लिए सांत्वनापूर्ण मधुर वचन, सोने के लिए स्थान, आसन और जल आदि वस्तुएं तो सदा देनी ही चाहिए। सायंकाल में सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का यत्न पूर्वक सत्कार करना चाहिए। सत्कार न पाकर यदि वह अन्यत्र चला जाता है तो अधिक पाप प्रदान करता है। जो अतिथि को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करता है, वह इस लोक में दीर्घायु और धनवान होता है। अतिथि को हटाकर स्वयं भोजन करने वाला ग्रस्त पाप का भागी होता है। वैश्वदेव कर्म के अंत में और सूर्यास्त के समय जो आता है, वही अतिथि है। जो पहले का आया हो अथवा कहीं का देखा हुआ परिचित हो, वह अतिथि नहीं है। छोटे बालक, वृद्ध, स्ववासिनी, पिता के घर में रहने वाली स्त्री, गर्भवती और अत्यंत रोगी स्त्री पुरुषों को अतिथि से पहले भी भोजन कराया जा सकता है। रोगी स्त्री पुरुषों को अतिथि से पहले भी भोजन कराया जा सकता है, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। देवता, पितर और मनुष्यों को देखकर खाने वाला ग्रस्त अमृत भोजन करता है। देवता, पितर और मनुष्यों को देकर खाने वाला ग्रस्त अमृत भोजन करता है। जो केवल अपना पेट पालने वाला है और अपने ही लिए रसोई बनाता है, वह मनुष्य पाप में भोजन करता है। शूद्र को कभी वैदिक मंत्र का श्रवण नहीं कराना चाहिए। उसे वेद मंत्र श्रवण कराने पर ब्राह्मणत्व से और शूद्र अपने धर्म से गिर जाता है। ब्राह्मण आदि वर्णों की सेवा ही शूद्रों का परम धर्म माना गया है। सदा मंगलमय वचन ही बोले, सबके मंगल का ही चिंतन करें, कल्याण में महापुरुषों का ही संग करें, अमंगलकारी दुष्टों का साथ कभी न करें। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वह रूप, धन और कुल से हीन मनुष्यों पर कभी आक्षेप न करे। मन, वाणी और जीवा के वेग को रोके। घूस, जुआ, दुतीपन और पीड़ित मनुष्यों के धन को दूर से ही त्याग दे। इस प्रकार देवता, ऋषि और पितरों के ऋण से उऋण होकर घर का सारा कार्यभार पुत्र को सौंप दे और स्वयं घर पर तटस्थ होकर रहे। घर में रहकर भी ज्ञान का अभ्यास करे अथवा काशी की शरण ले, क्योंकि सम्यक सम्यक ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। सम्यक ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है अथवा विश्वनाथपुरी काशी में मुक्ति मिलती है। आज, कल, परसों अथवा 100 वर्ष बाद मृत्यु निश्चित है। शरीर शीघ्र जाने वाला है, अतः यदि वह काशी में मृत्यु को प्राप्त हो तो मनुष्य अमृत मुक्त हो जाता है। सदाचारी पुरुष को ही सदा के लिए काशी सुलभ होती है। अतः विद्वान पुरुष मन से भी सदाचार का उल्लंघन न करे। बड़ा भारी उपद्रव आने पर भी जो काशी से विलग न होने दे, वही मोह योग है, महायोग है। अन्य जितने योग हैं वे सब उपयोग हैं। भगवान विश्वनाथ को जो नियम पूर्वक शुद्ध हृदय से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण किया जाता है, वह यहाँ
महादान ही है। भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में बैठकर हृदय में उनका चिंतन करते हुए जो क्षण भर में के लिए नेत्र बंद किया जाता है, यही उत्तम महायोग है। एक समय की बात है, प्रजापति ब्रह्मा जी ने राज ऋषियों में श्रेष्ठ राजा रिपुंजय को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। रिपुंजय अविमुक्त नामक महाक्षेत्र में मन इंद्रियों को वश में करके तपस्या कर रहे थे। उनका जन्म राजा मनु के वंश में हुआ था। वे वीर तो थे ही, मूर्तिमान क्षत्रिय धर्म की भांति प्रकट हुए थे। उनके समीप जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, महामते, तुम समुद्र पर्वत और वनों सहित समूची पृथ्वी का पालन करो। नागराज वासुकी तुम्हें पत्नी बनाने के लिए नाग कन्या अनग मोहिनी को देंगे। देवता भी प्रतिक्षण तुम्हारे प्रजा पालन से संतुष्ट होकर तुम्हें स्वर्गीय रत्न और पुष्प प्रदान करते रहेंगे। इसीलिए देवो दास्यन्ति, इस व्यतिपति व्युत्पत्ति के अनुसार तुम्हारा नाम दिवोदास होगा। राजन, मेरे प्रभाव से तुम्हें दिव्य सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ रिपुंजय ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और इस प्रकार कहा, पितामह, मनुष्यों से भरे हुए इस भूतल पर क्या दूसरे राजा लोग नहीं हैं? मुझे ही ऐसी आज्ञा क्यों मिल रही है? ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम राज करोगे तो इंद्रदेव इस पृथ्वी पर वर्षा करेंगे। दूसरा कोई पाप निष्ठ राजा राज्य करेगा तो देव वर्षा नहीं करेंगे। राजा बोले, महामान्य पितामह, आप स्वयं ही तीनों लोकों की रक्षा करने में समर्थ हैं, तो भी आप मुझे जो यह यश दे रहे हैं, यह आपका मेरे ऊपर महान प्रसाद है। अतः मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं, परंतु मुझे भी कुछ आपसे निवेदन करना है। यदि मेरे लिए मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं भूतल का अकटक राज्य करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो बात है उसे शीघ्र कहो। राजा बोले, पितामह, यदि मैं पृथ्वी का अधिपति हूं तो देवलोक के निवासी देवगण अपने ही लोक में ठहरे, भूलोक में न आवें। जब देवता देवलोक में रहेंगे और मैं इस पृथ्वी पर निवास करूंगा, तब यहाँ अकंटक राज्य होने से प्रजा वर्ग को सुख की प्राप्ति होगी। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी ने जब उनकी प्रार्थना स्वीकार की, तब राजा दिवोदास ने डंका बजाकर राज्य में यह घोषणा करवा दी कि देवता लोग स्वर्ग को चले जाएं और नागगण भी यहाँ कभी न आए, जिससे मनुष्य स्वस्थ एवं सुखी रहें। पृथ्वी पर मेरे राज शासन काल में देवता स्वर्ग में सुखी रहें और मनुष्य पृथ्वी पर स्वस्थ रहें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ग्रस्तोचित शिष्टाचार और धर्म। स्कंद कहते हैं, महामते कुंभज, आपने अपने को कल्याण प्रदान करने वाले इस अविमुक्त क्षेत्र काशी की प्राप्ति जिस प्रकार संभव है, उसे मैं बतलाता हूँ। पुण्य राशि से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है और वह पुण्य वैदिक मार्ग के सेवन से उपलब्ध होता है। जो वैदिक मार्ग का सेवन करता है, उसके स्पर्श मात्र से अवसर पाकर मनुष्य पर घात करने की इच्छा रखने वाले कली और काल दोनों नष्ट हो जाते हैं। निषिद्ध कर्मों के सेवन और विहित कर्मों के त्याग से छिद्र देखकर कली और काल ब्राह्मण को नष्ट कर देते हैं। प्याज, लहसुन, लसोड़े का फल, लहसुआ, गाजर, 10 दिन के भीतर ब्याई हुई गौ का दूध और धरती का फूल, इन सब को त्याग देना चाहिए। वृक्ष काटने से
निकलने वाली गोंद देवता पितरों को निवेदन किए बिना खीर, पुआ और पुड़ी तथा बिना बछड़े की गाय का दूध, ये सब त्याग देने चाहिए। एक खुर के पशु का दूध त्याज्य है। ऊँटनी और भेड़ का दूध भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। रात में दही नहीं खाना चाहिए। मछली का सर्वथा त्याग करना चाहिए। आयु तथा स्वर्ग की इच्छा रखने वाले को यत्न पूर्वक मांस का परित्याग करना चाहिए। बासी अन्न आदि सभी त्याग देने योग्य हैं, परंतु घी का बना हुआ बासी अन्न भी ग्राह्य है। जो अज्ञानी अपने शरीर की पुष्टि के लिए दूसरे जीवों की हत्या करता है, उस दुराचारी को न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। जो मांस खाता है, जो जीवों को मारने की अनुमति देता है, जो मांस पकाता है, जो उसको खरीदता और जो बेचता है, जो अपने हाथ से मारता है, जो बांटता परोसता है तथा जो आज्ञा देकर जीव हिंसा कराता है, ये 8 प्रकार के मनुष्य हिंसक माने गए हैं। जो 100 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष में अश्वमेध यज्ञ द्वारा यजन करता है तथा जो मांस भक्षण नहीं करता, और इन दोनों की परस्पर तुलना की जाए तो मांस का त्याग करने वाला ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह जैसे अपने आप को सुखी देखना चाहता है, उसी प्रकार दूसरे को भी देखे। अपने और दूसरे में बराबर ही सुख दुख होते हैं। दूसरे किसी जीव को जो सुख या दुख दिया जाता है, वह सब पीछे चलकर अपने पर ही होता है संगठित होता है। कलेश उठाए बिना धन नहीं मिलता, और धन के बिना कार्य कैसे हो सकता है। जो कर्म नहीं कर सकता, उसके द्वारा धर्म का अनुष्ठान कैसे संभव है, और जो धर्महीन है, उसे सुख कहाँ से मिलेगा। सुख की अभिलाषा सभी रखते हैं, परंतु सुख धर्म से ही प्राप्त होता है। अतः चारों वर्णों के मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। न्यायोपार्जित द्रव्य से पारलौकिक कर्म करना चाहिए, और उसी से उत्तम देश काल और पात्र में विधि एवं श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। जो अपने धन द्वारा माता पिता से हीन बालकों का यज्ञोपवीत और ब्याह आदि संस्कार करवाता है, उसे अक्षय कल्याण की प्राप्ति होती है। गाय को पहनाने में बछड़े का मुख पवित्र है, और फल गिराने से पृथ्वी की चोंच पवित्र मानी गई है। बकरे और घोड़े का मुख पवित्र है। गौएं पीठ की ओर से शुद्ध मानी गई हैं तथा ब्राह्मण के चरण पवित्र हैं। यदि किसी के ने स्त्री से बलात् भोग कर लिया हो, अथवा वह चोर के हाथ में पड़ गई हो, तो भी अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। उसके त्याग का विधान नहीं है। खटाई से तांबे के पात्र की शुद्धि होती है। राख से कांसे का बर्तन शुद्ध होता है। पत्नी रजोधर्म से शुद्ध होती है, और नदी प्रवाह से पवित्र होती है। जो मन से भी यहाँ पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, वह स्वर्ग लोक में पार्वती जी के साथ सुख भोगती है, और इस प्रकार इस लोक में भी सुयश की भागनी होती है। पिता, पितामह, भ्राता, कुल का कोई भी पुरुष तथा माता, ये क्रमशः कन्यादान के अधिकारी हैं।
इनमें पहले पहले के न रहने पर दूसरा दूसरा कन्यादान कर सकता है। कुल में कोई भी कन्यादाता न हो तो कन्या स्वयं ही किसी योग्य पति को वर्ण कर सकती है। अनिच्छा पूर्वक बलात्कार हो जाने से ऋतु काल में स्त्री की शुद्धि हो जाती है। स्त्रियों के सत्कार का अवसर आने पर तथा उत्सवों में उन्हें वस्त्र आभूषण और उत्तम अन्न आदि देकर सदा सम्मानित करना चाहिए। जहाँ भूषण वस्त्र और अन्न आदि से पूजित होकर स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, वहां सब देवता सुखपूर्वक निवास करते हैं और वहां किए हुए समस्त सत्कार सफल होते हैं। जिस घर में पति से पत्नी और पत्नी से पति संतुष्ट रहते हैं, वहां पग पग पर कल्याण की प्राप्ति होती है। अहुत, हुत, प्रहुत, प्रशास्ति, प्राशित तथा ब्राहुहूत ये 5 यज्ञ शुभ बताए गए हैं। इनमें जप को अहुत यज्ञ कहते हैं। होम का नाम हुत यज्ञ है। बलि विश्व देव को प्रहुत यज्ञ कहते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध आदि करना प्राशित यज्ञ है और ब्राह्मणों का सत्कार करके उनको भोजन कराना ब्राहुहूत यज्ञ कहलाता है। इन 5 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता और इनके न करने से वह 5 प्रकार की हिंसाओं का भागी होता है। ब्राह्मण के साथ समागम होने पर उससे कुशल पूछें, क्षत्रिय से अनामय स्वास्थ्य पूछें, वैश्य से सुख और शूद्र से संतोष पूछें। जो अपने द्वारा पोषण करने योग्य कुटुंबी जन और सेवक आदि हैं, उनका पालन पोषण लौकिक और पारलौकिक दोनों फलों का देने वाला है और यदि उसका पालन नहीं किया जाए तो पाप होता है। अतः प्रयत्न पूर्वक उनके भरण पोषण में तत्पर रहना चाहिए। माता पिता गुरु पत्नी संतान शरणागत व्यक्ति अभ्यागत अतिथि और अग्नि ये 9 पोष्य वर्ग के अंतर्गत हैं। जो पुरुष इस लोक में अनेक व्यक्तियों की जीविका चलाता है, उसी का जीवन सफल है। जो केवल अपना ही पेट भरता है वह जीते जी मृतक के तुल्य जाने जानने योग्य है। जो देवता पितर आदि सबको उनका यथा योग्य भाग अर्पण करता है, दयावान सुशील क्षमावान और देवता एवं अतिथियों का भक्त है, वह गृहस्थ धार्मिक माना गया है। रात के मध्य में जो दूसरे और तीसरे पहर हैं, उनमें ही जो सोता और यज्ञ शेष का अन्न भोजन करता है, वह ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता। अभ्यागत के आने पर गृहस्थ को सदा ये 9 बातें करनी चाहिए जो अमृत के समान मंगल कारक है। सौम्य वचन, सौम्य दृष्टि, सौम्य मन, सौम्य मुख, उठकर स्वागत करना, आइए बैठिए ऐसा कहना, स्नेह पूर्वक वार्तालाप करना, अतिथि के समीप बैठकर उसकी सेवा करना और जब वह जाने लगे तो उसके पीछे पीछे पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक जाना। ये 9 बातें गृहस्थ की उन्नति करने वाली है। इसके सिवा जिनके करने में बहुत कम खर्च है, ऐसी 9 बातें और हैं जो अवश्य करने योग्य हैं। अभ्यागत को आसन देना, उसके पैर धोना, उसे यथाशक्ति भोजन कराना, सोने बैठने के लिए भूमि शैया तृण जल अभयंग तेल उबटन देना और दीपक ये 9 कार्य गृहस्थ को सिद्धि देने वाले हैं। चुगली पर स्त्री सेवन, द्रोह, क्रोध, असत्य भाषण, अप्रिय वचन बोलना, द्वेष, दंभ, पाखंड और माया छल कपट ये 9 दुर्गुण स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए सांकल के समान है। अब
9 आवश्यक कर्म बतलाए जाते हैं जो द्विजों के द्वारा प्रतिदिन करने योग्य हैं। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा, बलि विश्व देव, अतिथि सत्कार और पितृ तर्पण। पितृ तर्पण मुने 9 बातें परम गोपनीय हैं। इनको उनको सुनिए। अपने जन्म का नक्षत्र, मैथुन कर्म, मंत्र, अपने घर का कोई कलंक, छलना अथवा छला जाना, अपनी आयु, धन, उपमान और पत्नी, ये कभी किसी प्रकार भी प्रकाश में लाने योग्य नहीं है। सुपात्र, मित्र, विनय युक्त, दीन, उपकारी, अनाथ, अपकारी, सुपात्र, मित्र, विनय युक्त, दीन, अनाथ, उपकारी, माता पिता और गुरु, इन 9 प्रकार के मनुष्यों को जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, चारण, प्रशंसा के गीत गाने वाले, चोर, अयोग्य, वेद, धृत, छली, शठ, पहलवान और वंदी, इन 9 व्यक्तियों को जो कुछ दिया जाता है वह निष्फल होता है। अपनी स्त्री, शरणागत पुरुष, दूसरे की धरोहर, बंधक, कुल की जीविका, अधिक समय तक के लिए घर में रखी हुई दूसरे की वस्तु, स्त्री का धन, पुत्र और पुत्र रहते हुए सर्वस्व, ये 9 वस्तुएं आपत्ति काल में भी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। जो जो मूढ़ात्मा इन वस्तुओं को देता है वह अनेकों प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध होता है। सत्य, शौच, अहिंसा, क्षमा, दान, दया, दम, मन, इंद्रियों का संयम, अस्तेय, चोरी से दूर रहना तथा इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर अपने भीतर स्थापित करना, प्रत्याहार, ये 9 सबके लिए धर्म के साधन हैं। जिसकी जीवा, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, सेवक और आश्रित मनुष्य, ये सभी विनयशील हों, उसका सर्वत्र गौरव है। मदिरापान, दुष्टों का संग, पति से अलग रहना, स्वच्छंद घूमना, अधिक सोना, दूसरे के घर में निवास करना, ये 6 बातें स्त्री को दूषित करने वाली हैं। जब तक तैयार किया हुआ अन्न गर्म रहता है तब तक उसे मौन पूर्वक भोजन किया जाता है, और जब तक उस अन्न या हविष के गुणों का वर्णन नहीं किया जाता तब तक वही पितृलोक जीवने वाले ब्राह्मणों के साथ उस अन्न को भोजन करते हैं। विद्वान और विनयशील वेदज्ञ ब्राह्मण जब उस घर पर आता है तब घर के सब अन्न हर्ष से छलने उछलने लगते हैं कि अब हम उत्तम गति को प्राप्त होंगे। शोच, व्रत और आचार से रहित, वैदिक ज्ञान से शून्य मूर्ख ब्राह्मण को जब कोई अन्न दिया जाता है तब उस अव्यक्त घर स्वर तब उस तब वह अव्यक्त स्वर में रोता है कि मैंने कौन सा पाप किया था जो ऐसे व्यक्ति के उपयोग में आया। जिस ब्राह्मण के पेट में गया हुआ अन्न वेद वेदांगों के अभ्यास द्वारा पचता है वह दाता को और उसकी पिछली 10-10 पीढ़ियों को भी तार देता है। जो ज्येष्ठ भ्राता के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करता और अग्निहोत्र की दीक्षा लेता है उसे परिवेता जानना चाहिए। उसका बड़ा भाई परिविति कहलाता है। परिवेता अथवा तथा जिस कन्या से विवाह करने के कारण यह परिवेता संज्ञा प्राप्त होती है वह कन्या उसका दान करने वाला पिता तथा वह विवाह कराने वाला पुरोहित, ये पांचों नरक में पड़ते हैं। यदि बड़ा भाई नपुंसक हो, परदेश भरते पर विलायत आदि में रहने लग जाए, गूंगा हो, संन्यास ले या जड़, अत्यंत मूर्ख, कुब्ज, कुबड़ा, खर्व, नाटा अथवा
पतित हो जाए तो छोटे भाई के विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं है। जो सन्यासी हो जाने के बाद पुनः मैथुन का सेवन करता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो ब्राह्मण गौरक्षा और वाणिज्य वृत्ति को अपना ले कारीगर अथवा शिल्पी हो जाए, किसी की दासता स्वीकार कर ले अथवा सूद पर रुपया लगावे तो वह शूद्रवत बर्ताव करने योग्य होता है। देवता के धन को बांट कर लेने, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने तथा ब्राह्मण का तिरस्कार करने से समूचे कुल का शीघ्र विनाश हो जाता है। जो वाणी से प्रतिज्ञा करके क्रिया द्वारा पूर्ण नहीं किया गया वह धर्म युक्त ऋण इहलोक और परलोक में भी बढ़ता है। श्रेष्ठ द्विज स्नान करके जल द्वारा जो पितरों का तर्पण करता है उसी से पितृयज्ञ का सारा फल पा लेता है। जो यज्ञ कर्म में संलग्न है, किसी यज्ञ या मंत्र की दीक्षा ले चुके हैं अथवा जो सन्यासी ब्रह्मचारी तथा कर्म करने वाले ऋत्विज हैं उनको सूतक नहीं लगता। शमशान वृक्ष चिता यूप और शिव निर्माल्य भोजन करने वाले तथा वेद बेचने वाले का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करें। अग्निशाला गौशाला देवता और ब्राह्मण के समीप तथा स्वाध्याय भोजन और जलपान के समय खड़ाऊ और जूते उतार देने चाहिए। धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़े हुए और वेद रूपी खड्ग धारण करने वाले ब्राह्मण खिलवाड़ में भी जो कुछ कह दें वह सब परम धर्म माना गया है। नील में रंगा हुआ वस्त्र दूर से ही त्याग देना चाहिए। नील के पालन विक्रय और उसकी वृत्ति से जीविका चलाने मात्र से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है और 3 कृच्छ व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। जो नील का रांगा हुआ वस्त्र पहनता है उसके स्नान दान तप होम स्वाध्याय पितृ तर्पण और पंच महायज्ञ ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। ब्राह्मण जब अपने अंगों पर नील का रंगा वस्त्र धारण कर लेता है तब वह उस वस्त्र के ताने बाने में जितने सूत लगे हैं उतने नरकों का निश्चय ही निवास करता है। एक दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से उसकी शुद्धि होती है। नील के रंगे वस्त्र धारण करके जो रसोई बनाई जाती है उस अन्न को जो खाता है वह मानो विष्टा भोजन करता है। वह अन्न देने वाला यजमान नरक में जाता है। बलि विश्वदेव होम देव पूजा जप और ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत होने से ब्राह्मण का अन्न अमृत कहा गया है। अनुरूप व्यवहार के अनुरूप न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए जिस अन्न का उपार्जन किया जाता है वह क्षत्रिय का अन्न दूध के समान है। यदि वैश्य सीता यज्ञ की विधि के अनुसार एक पहर तक जोते जाने वाले बैलों से अन्न उत्पन्न करके देता है तो उसके द्वारा संस्कृत अन्न वास्तव में अन्न कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य छोटी छोटी बात के लिए शपथ न करे अर्थात व्यर्थ शपथ लेने वाला मनुष्य इहलोक और परलोक में भी नष्ट होता है। विद्वान पुरुष यमराज को यमराज नहीं कहते, अपना मन ही यमराज कहलाता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसका यमराज क्या कर लेगा। क्षमावान पुरुषों के लिए एक ही दोष है कि संसार के लोग उस क्षमाशील मनुष्य को असमर्थ दुर्बल मानते हैं। जो सदा एकांत में रहने वाला देवता की आराधना में तत्पर संपूर्ण इंद्रियों की प्रीति से दूर रहने वाला तथा स्वाध्याय योग में मन को लगाए रहने वाला है और जो कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करता ऐसे पुरुष को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु काशी में इन गुणों के बिना भी सहज ही
मुक्ति हो जाती है। जहां भगवान विश्वनाथ की सेवा की योग है, काशीवासी ही तपस्या है। काशीवास ही तपस्या है। उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान ही व्रत दान यम और नियम का पालन है। जो न्याय से धन का उपार्जन करता है, तत्व ज्ञान में स्थित है, अतिथियों को प्यार करने वाला है तथा श्राद्ध करता और सत्यवादी है, वह ग्रस्त होकर भी इस जगत से में मुक्त हो जाता है। ग्रस्त पुरुष दीनों, अंधों, दरिद्रों और याचकों को विशेष रूप से अन्न दान करके ग्रह कर्मों का अनुष्ठान करता रहे तो वह कल्याण का भागी होता है। इस प्रकार सदाचार का पालन करने वाले पुरुषों पर काशीनाथ भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसाद से मोक्षदायिनी काशीपुरी की प्राप्ति होती है। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है। आनंदमयी जय।